हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी सीरीज का लेक्चर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्कबिलिटी। वर्कबिलिटी होती क्या है? वर्कबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। वर्कबिलिटी का मतलब है आप कितना आसानी के साथ कॉन्क्रीट के साथ वर्क कर पा रहे हैं। और वर्क में जैसे मिक्सिंग हो गया, आप कॉन्क्रीट को कितने अच्छे तरीके से मिक्स कर पा रहे हैं, कॉन्क्रीट को कितने अच्छे तरीके से प्लेस कर पा रहे हैं विद द मिनिमल लॉस ऑफ क्वालिटी। अगर आपकी वर्कबिलिटी हाई होगी तो कहीं ना कहीं तो कहते हैं जो आपका क्वालिटी होगा उसमें थोड़ा सा तो कमी आएगी। जैसे अगर आप ज़्यादा वाटर डाल देंगे तो कंक्रीट जो है वो उतना स्ट्रेंथ नहीं रहेगा उसके अंदर। और सेकंड पॉइंट है वर्कबिलिटी का। वर्कबिलिटी कहता है जैसे आपको सेकंड पॉइंट में दिख रहा होगी कि वर्कबिलिटी जो है डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है स्ट्रेंथ और क्वालिटी को। जो मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया कि कहता है अगर आपकी वर्कबिलिटी हाई रहेगी वर्कबिलिटी तो कहता है आपकी कहते हैं स्ट्रेंथ और क्वालिटी को कहता है वो हमेशा इम्पैक्ट जरूर करेगी। और कहता है वर्कबिलिटी कहते हैं कॉस्ट ऑफ लेबर को भी कहते हैं इफेक्ट करती है, क्योंकि अगर वर्कबिलिटी अगर कहते हैं कम होगी तो कहते हैं जो लेबर्स है उसके साथ इजिली वर्क नहीं कर पाएंगे कॉन्क्रीट के साथ। तो इसीलिए कहते हैं हमें मोर लेबर की ज़रूरत होगी और मोर डेज के लिए लेबर की ज़रूरत होगी, तो इसलिए हमारा जो कॉस्ट ऑफ लेबर होता है वो भी इंक्रीज होता है। तो चलिए अब हमने समझ लिया वर्कबिलिटी क्या होती है। अब चलिए देखते हैं वर्कबिलिटी को कौन से फैक्टर है जो अफेक्टिंग करते हैं वर्कबिलिटी। पहला है वाटर कंटेंट। अब आप सोचेंगे वाटर कंटेंट कैसे वर्कबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। वाटर कंटेंट कहते हैं, वाटर कंटेंट का मतलब है कि कहते हैं वाटर कितना प्रेजेंट है किसी भी चीज़ के अंदर। जैसे आप इस पहले पॉइंट में देख सकते हैं कि इसमें लिख रखा है द अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट अवेलेबल इन अ वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट विल आल्सो अफेक्ट द वर्कबिलिटी कंक्रीट। इसका मतलब है जितना कंक्रीट में आपकी कहते हैं वाटर प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ वाटर, वही कहते हैं वर्क वाटर कंटेंट है। अब अगर ज़्यादा वाटर आपकी कहते हैं कंक्रीट में प्रेजेंट होगा तो वर्कबिलिटी हाई होगी। और अगर कहते हैं यही वाटर कंटेंट कम प्रेजेंट होगा तो आप उतनी आसानी से काम नहीं कर पाएंगे कंक्रीट के साथ। सिंपल सा मीनिंग यही है इसका पहले पॉइंट का कि कहता है अगर कम होगा तो आप उतना इजीली वर्क नहीं कर पाएंगे कंक्रीट के साथ, और अगर कहता है हाई होगा तो आप उतना इजीली काम कर पाएंगे कंक्रीट के साथ। सिंपल सा मीनिंग है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, साइज ऑफ एग्रीगेट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइज ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट हमने पढ़ चुके हैं एग्रीगेट क्या होता है। तो चलिए अब देखते हैं साइज ऑफ एग्रीगेट कैसे अफेक्ट कर सकता है वर्कबिलिटी को। साइज ऑफ, ये भी एक कहता है बिग रीजन है जो कहता है अफेक्ट करता है वर्कबिलिटी को। कहता है अगर साइज साइज ऑफ एग्रीगेट बड़े बड़े होंगे तो आपकी वर्कबिलिटी हाई होगी, क्योंकि कहता है तब आप आसानी से कहता है एग्रीगेट के साथ काम कर पाएंगे। और अगर आपका कहता है वही कम हुआ, छोटे साइज के होंगे, तो कहता है आपकी वर्कबिलिटी कम होगी, क्योंकि आप उतना आसानी से काम नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने देखा होगा अगर कहते हैं बड़ी रोड़ी होती है तो कहता है जो लेबर्स होते हैं आसानी से काम कर लेते हैं, उसे आसानी से प्लेस हो जाता है। पर अगर वही छोटी रोड़ी होती है तो कहते हैं उन्हें दिक्कत होती है कलेक्ट करने में जो कंक्रीट रहता है। तो यही सिंपल सा मीनिंग है इसका साइज ऑफ एग्रीगेट का। चलिए अब देखते हैं थर्ड रीजन क्या है, शेप ऑफ एग्रीगेट। देखिए शेप ऑफ साइज तो कहता है एग्रीगेट वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट को कहते हैं अफेक्ट करता ही है, पर शेप ऑफ एग्रीगेट भी कहता है वर्कबिलिटी को अफेक्ट करता है। देखिए जो हमने शेप ऑफ एग्रीगेट पढ़ा था उसमें से राउंड जो शेप होती है वो सबसे अच्छी शेप रहती है, जो जिसमें वर्कबिलिटी सबसे हाई रहती है। और जो कहते हैं क्योंकि कहते हैं राउंड शेप, राउंड राउंड एग्रीगेट इसलिए वर्कबिलिटी हाई रख पाता है क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम होता है और उसके जो कहता है सरफेस होता है उस पर लेस वॉइड प्रेजेंट हो गए। तो कहता है अगर सरफेस एरिया कम होगा तो हम उसके साथ आसानी से काम कर सकते हैं और उसमें कहता है मोटार कम लगेगा, है ना।
और जो कहता है राउंड एग्रीगेट होता है वो कहता है एंगुलर और फ्लैकी एग्रीगेट से कंपैरिजन में उसकी हाई वर्कबिलिटी होती है राउंड एग्रीगेट की, और फ्लैकी या एंगुलर एग्रीगेट की कम होती है एज कम्पेयर टू राउंडेड एग्रीगेट। चलिए आपने पॉइंट देख ही लिया, अब फोर्थ पे जाते हैं। फोर्थ है सरफेस टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट। सरफेस टेक्सचर से आप क्या समझ, सरफेस टेक्सचर का सिंपल सा मीनिंग है कि जो आपका एग्रीगेट है वो तो या तो बिल्कुल खुरदरा टाइप का होगा या तो बिल्कुल स्मूथ होगा। दो टाइप के टेक्सचर्स होते हैं, देखिए जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, रफली टेक्सचर्ड एग्रीगेट और स्मूथली टेक्सचर्ड एग्रीगेट। ये दो टाइप आप याद रखना हमेशा। देखिए स्मूथली का मतलब है जिसका सरफेस जो है बिल्कुल फ्लैट है और जिसमें कहते हैं लेस वॉइड प्रेजेंट है। रफली का मतलब है, आपने देख रखे होंगे एग्रीगेट, आप देखेंगे तो पहचान जाएंगे उसका सरफेस उतना प्लेन नहीं हुआ, उसमें वॉइड ज़्यादा प्रेजेंट होगी। तो कहता है जो स्मूथली टेक्सचर्ड एग्रीगेट होता है उसकी हमेशा वर्केबिलिटी हाई रहती है, क्योंकि उसके साथ सिंपल सी बात है, लेबर आसानी से काम कर पाता है, कंक्रीट अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाएगा, उसे अच्छे तरीके से प्लेस कर पाएगा जहाँ पे उसे प्लेस करना है। पर रफ टेक्सचर्ड एग्रीगेट रहेगा तो उसकी क्या था वो उतने अच्छे तरीके से प्लेस नहीं कर पाएगा, तो उसकी डायरेक्टली लो वर्कबिलिटी हो जाएगी कंक्रीट की। तो चलिए हमने 4 पॉइंट भी देख लिया, अब चलिए 5th पॉइंट देखते हैं, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट भी कहता है वर्कबिलिटी को अफेक्ट करता है, वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट को। अगर कहता है ग्रेडिंग ऑफ बेटर ग्रेडिंग होगी कहता है ऑफ एग्रीगेट, तो कहता है उसके अंदर लेस वॉइड प्रेजेंट होंगे, जिसके वजह से कहता है जो हमारा वर्कबिलिटी होगा वो हाई होगा। सिंपल सी बात है, अगर आपका लेस वॉइड प्रेजेंट है तो कहता है उसकी हमेशा हाई वर्कबिलिटी रहेगी। तो कहता है इसीलिए जो ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट होता है उसमें हम ऐसा ग्रेड फाइंड करते हैं जिसमें कहते हैं जिसका वॉइड कंटेंट है वो बहुत कम हो। तो कहता है वो हमारे कहता है वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट को इफेक्ट करता है। वर्कबिलिटी का अगर हाई है तो इसका मतलब ये नहीं कि कहता है जो कंक्रीट है उसका स्ट्रेंथ हमेशा हाई रहेगा। इसका मतलब है साफ सीधा सा कि कहता है आप उसके साथ कंक्रीट है, आप उसके साथ आसानी से जो लेबर है जो भी काम कर रहा है वो कहता है आसानी से काम कर पाएगा, उसे उतनी दिक्कत नहीं आएगी। वो मिक्स कर रहा है तो आसानी से मिक्स हो जाएगा, वो प्लेस कर रहा है तो आसानी से प्लेस हो जाएगा। यही है सिंपल सा मीनिंग 5th पॉइंट का। अब चलिए 6th पॉइंट पे देखते हैं। 6th पॉइंट क्या है, यूज ऑफ एडमिक्सचर्स इन कंक्रीट। एडमिक्सचर्स वैसे तो एक अलग चैप्टर है, पर कहता है जो एडमिक्सचर्स रहते हैं वो भी कंक्रीट की वर्कबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। एडमिक्सचर्स भी कई टाइप होते हैं, ये सब हम एडमिक्सचर्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, पर हम यहाँ पे एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि एडमिक्सचर्स होता क्या है। एडमिक्सचर्स में जैसे आप प्लास्टिसाइजर्स होते हैं, प्लास्टिसाइजर्स वो एडमिक्सचर्स होते हैं जो कहता है अगर हम सीमेंट जब हम कंक्रीट बना रहे हैं उसमें अगर हम ऐड कर दें तो हमारा जो वाटर रहता है उसकी क्वांटिटी को ये कम कर देता है। जैसे अगर हमें 1 लीटर कहीं वाटर की ज़रूरत थी और हमने प्लास्टिसाइजर ऐड कर दिया तो कहता है वहाँ पे अब हमें हो सकता है 700 ml वाटर की ज़रूरत रह जाए। पर कहता है जो हमारा वर्कबिलिटी रहेगी वो उतनी रहेगी, सेम रहेगी दोनों में, पर हमें वाटर की कहते हैं लेस ज़रूरत रहेगी। ये कई रीजंस में यूज़ करा जाता है प्लास्टिसाइजर्स, जहाँ पे कहते हैं वाटर की साइड पे कमी रहती है, तो कहते हैं ये बहुत यूज़फुल रहता है। और एडमिक्सचर जो रहता है वो इन्हेंस करता है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, क्योंकि कहता है जब आपका कहते हैं एक ज़्यादा वाटर में भी उतनी वर्केबिलिटी मिल रही है और कहता है आप कम वाटर यूज़ कर रहे हैं उतने में भी उतनी वर्केबिलिटी मिल रही है, तो कहता है वो एक तरीके से इन्हेंस कर रहा है वर्केबिलिटी को। और कहता है प्लास्टिसाइजर्स जो होते हैं वो देखिए जैसे आपने सेकंड पॉइंट देखा, इसमें लिख रखा है प्लास्टिसाइजर्स आर आल्सो कॉल्ड एज वाटर रिड्यूसिंग कंक्रीट एडमिक्सचर। जो मैंने आपको ऊपर समझाया वो इस पॉइंट में लिख रखा है कि कहते हैं वाटर की क्वांटिटी को रिड्यूस कर देते हैं, इसीलिए इनका जो नाम होता है वाटर रिड्यूसिंग कंक्रीट एडमिक्सचर्स नाम होता है प्लास्टिसाइजर्स का। और कहते हैं जो हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा था टाइप ऑफ सीमेंट में फ्लाई ऐश, फ्लाई ऐश का मतलब होता है राख। फ्लाई ऐश कहते हैं
बहुत फाइन पार्टिकल होता है, इसीलिए कहता है ये भी अफेक्ट करता है वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट को। ज़्यादा फाइन पार्टिकल होगा तो कहते हैं वो भी वर्कबिलिटी को कहता है अफेक्ट कर देता है कई बार। जैसे फ्लाई ऐश है वो, अगर हम कहते हैं किसी कंक्रीट में मिलाते हैं, जैसे हम कोई कंक्रीट बना रहे हैं उसमें अगर हमने फ्लाई ऐश ऐड कर लिया तो वो जो वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट रहेगी वो इम्प्रूव हो जाती है, हाई हो जाती है अदर वर्ड्स में। तो आपने देख लिया यूज ऑफ एडमिक्सचर्स, आप इतना ही याद कर लीजिए क्या है एडमिक्सचर्स होता है, ये 3-4 पॉइंट, तो कहते हैं आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि एडमिक्सचर्स एक अलग से चैप्टर है तो उस पर एक अलग से क्वेश्चन बनता है कि कहते हैं एडमिक्सचर्स कितने टाइप के होते हैं और उनका क्या यूज होता है। तो अभी आप यहाँ पे इतने से याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत है। चलिए अब देखते हैं 7th पॉइंट, टेम्परेचर। अब आप सोच रहे होंगे टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है वर्कबिलिटी को ऑफ कंक्रीट को। देखिए अगर हॉट वेदर रहेगा तो कहता है हम जब कंक्रीट बनाएंगे साइड पे, तो हमें कहता है इवेपोरेशन रेट की वजह से जो इवेपोरेट हो रहा है वाटर, उसकी वजह से हमें लार्ज कहते हैं वाटर देना पड़ेगा, कंक्रीट में डालना पड़ेगा उस वर्कबिलिटी को मेंटेन करने के लिए कि हम इजिली कहते हैं कंक्रीट बना लें। पर जब यही कहता है सेम केस कोल्ड वेदर में आता है तो वहाँ पे वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट हाई हो जाती है, क्योंकि कहते हैं वहाँ पे हमारा इवेपोरेशन रेट रहता है वो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हम जो अपना कंक्रीट है वो आसानी से प्रिपेयर कर लेते हैं। हमारा जो वाटर है वो कहता है इवेपोरेट नहीं होता उतना, हमारे लेबर्स को उतनी दिक्कत नहीं होती है और आसानी से कंक्रीट बन जाता है। पर कहते हैं जैसे यहाँ पे तो कहते हैं उतना अफेक्ट नहीं कर रहा, पर कहते हैं जब आप इसे आगे पढ़ेंगे तो कहते हैं ये कोल्ड वेदर में हम कहते हैं इसे जल्दी हाइड्रेशन प्रोसेस करवाने के लिए कहते हैं हम एडमिक्सचर्स ऐड करते हैं, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग पॉइंट यही है टेम्परेचर की, कहता है अगर टेम्परेचर हाई रहेगा तो वहाँ पे वर्कबिलिटी लो रहेगी, क्योंकि कहता है हमें वहाँ पे वाटर की नीड ज़्यादा रहेगी कंक्रीट बनाने के लिए। और कहता है कोल्ड वेदर रहेगा तो वहाँ पे वर्कबिलिटी हाई रहेगी, क्योंकि कहता है हमें वहाँ पे लेस वाटर की जरूरत रहेगी कहता है कंक्रीट बनाने के लिए। तो चलिए हमने 7 पॉइंट देख लिए टाइप ऑफ कंक्रीट, सॉरी कहता है जो फैक्टर अफेक्ट करता है वर्कबिलिटी को। वर्कबिलिटी क्या होती है, इफेक्ट ऑफ जो अफेक्ट करता है फैक्टर वर्कबिलिटी को, वो भी हमने देख लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कहते हैं हम वर्कबिलिटी को मेजर कैसे कर सकते हैं, कौन से टेस्ट होते हैं जिससे हम कहते हैं, जैसे आपको मैं एक टेस्ट बता दूं स्लम टेस्ट होता है, उससे भी हम वर्कबिलिटी को कहते हैं मेजर करते हैं। ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि स्लम टेस्ट क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट कौन कौन से है। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कहते हैं कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय। और कोई डाउट हो तो आप कहते हैं पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शंस में। थैंक यू, गुड बाय।